Hello students, welcome to our online classes. Study in the last class we have started the first chapter of history and we have completed some topics from that. Transition to the modern period, new rulers, a new era, periodization, mapping were the topics which we have completed study. Today we will start from the next topic, that is sources. There is a vast corpus of numerous sources available for the study of colonial period. Beginning from the time of East India Company, the British officials had maintained written records. These sources range from archival material in the form of documents, orders, bills, and manuscripts. Added to these colonial records was the voice of the common man. Songs, poems, newspapers, stories, and interviews from this period provide an understanding of how the common people perceived the national struggle. It means कि हमारे पास क्या क्या सोर्स है जिससे कि कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था नहीं हुआ था जिसके बारे में हमें पता चलेगा। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे टॉपिक में भी पढ़ा है कि अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि कोई भी रिकॉर्ड्स जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड्स रिटन होते थे तो बाद में अगर कोई भी डिबेट्स हुआ या किसी भी प्रकार दूसरी आर्गुमेंट्स हुई तो इजी हो जाता था किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए। तो हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स से भी कॉलोनियल पीरियड का पता चलता है, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स, बिल्स, मनोस्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल है जिनसे कि हमें कॉलोनियल पीरियड के बारे में पता चलता है। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो आम लोगों की जहाँ तक बात होती है, कॉमन पीपल को, ये सारे तो हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स के सोर्सेस के बारे में पता चलता था, लेकिन आम लोगों के बारे में हमें सॉन्ग से, पोएम से, न्यूज़पेपर से, स्टोरीज से, इंटरव्यू से जो कि उस समय कंडक्ट किए जाते थे उनसे पता लगता था कि नेशनल स्ट्रगल को आम लोगों ने किस तरह से लड़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया। National Archive of India is important for analyzing the British administration as well as the response of the Indians to their rule. हमारे यहाँ किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरह से हमारे यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के रेस्पॉन्स किया, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आर्चिव से अवेलेबल हो जाती हैं। Located at New Delhi, it contains materials such as the private papers of the Governor General's proceedings of the Indian National Congress, writing and speeches of Indian national leaders, diaries, journals, official records and so on. आर्चिव्स जो हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड हुआ करती थी, प्राइवेट पेपर्स, वो सारी मिलती है। तो उससे बहुत सारी जानकारी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, कॉलोनियल पीरियड के बारे में मिल जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप लोग सब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंडर में हमारे यहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो सारे काम करते थे एक साथ आकर के फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और इसकी स्थापना यानी इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय ए ब्रिटिशर, हुज नेम वाज A.O. ह्यूम। आगे जा कर के हो सके इसके बारे में भी डिस्कशन हो। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका डायरीज हो गए, जनरल्स हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी बहुत सारी जो कॉलोनियल पीरियड की बातें थी वो पता हमें
चलती हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत मोर टू नो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रेस आपको पता होना चाहिए गोवा में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और पुर्तगालियों के द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई थी 1557 में। फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था आपका, और लाए थे वो लोग 50-50 में। और सिंस 1684 तक कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता था इंडिया में। कंपनी टेरिटरीज के अंतर्गत तो 1780 तक नहीं होता था, क्योंकि उनको ये इस बात का डर था कि अगर हमारे नेशनल स्ट्रगल को लेकर के बात पूरी जनता में फैल जाती है तो फिर जनता जागरूक हो जाएगी और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर देगी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। The National Museum of India is also located in New Delhi and was inaugurated in 1949. इसका उद्घाटन आपका 1949 में हुआ था और न्यू दिल्ली में है। It contains over 2 lakhs works of art spanning the 5,000 years of the nation's history. 2 लाख से ज़्यादा तरह की चीज़ों को लिए हुए है म्यूज़ियम में, जो कि 5,000 साल पुरानी इन नेशनल हिस्ट्री को यानी हमारे इंडिया की हिस्ट्री को बताती है, जिसमें कि आपका कॉइन्स, पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट्स, स्टैच्यूज, फॉलिस को कुछ अरेंज किया गया है क्रॉनिकल ऑर्डर में, मतलब कालानुक्रम। इसका मतलब हो गया आपका कि समय के अनुसार कि इस टाइम के बाद ये आया फिर वो आया, ऐसे करके। The museum also has a library which acts as a good source of information for historians and archaeologists. हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट के लिए वहाँ पे एक म्यूज़ियम में लाइब्रेरी भी है जो कि एक गुड सोर्स है। देखिए यहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया का एक फोटोग्राफ भी दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस क्लिपिंग। दिस वॉज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट सोर्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्मॉल। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग अ pivotal role in the national moment, it helps us in reconstructing the events of the period. ये इसके इम्पोर्टेंस को छोटा नहीं आंका जा सकता है, प्रेस के इम्पोर्टेंस को, क्योंकि प्रेस एक बहुत ही यू कैन से वाइटल रोल, अहम रोल अदा किया था हमारे नेशनल मोमेंट में। हमारे मासेस को एक साथ लाने में बहुत काम किया था और बहुत सारे इवेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करने का में हमारी मदद की थी प्रेस ने एट दैट टाइम। देखिए आगे है बोथ इंग्लिश एंड vernacular newspapers provide an insight into public opinion and perspective of the time. या तो इंग्लिश में भी होती थी या वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहने का मतलब हो गया आपका कि लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छप रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे पब्लिक ओपिनियंस के बारे में जानने के लिए। जेम्स अगस्टन हिकी एन इंग्लिशमैन स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट किया, तो उनका नाम था जेम्स अगस्टन हिके। इट वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अंडर द नेम बंगाल गज़ट। बंगाल गज़ट के अंदर ये भी एक न्यूज़पेपर का ही नाम है जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसके ही अंडर में आपका जेम्स अगस्टन हिके ने स्टार्ट किया था इस न्यूज़पेपर को। मेनी वर्नाकुलर languages newspapers were used to mobilize national sentiment. केशरी, द ट्रेवाइन, यंग इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका एक्सेट्रा वेयर सम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कुछ न्यूज़पेपर के नाम हैं जिसमें से मतलब कि जो कि उस समय वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल्स लैंग्वेज में अवेलेबल होती थी लोगों को। लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होने के कारण ये काफ़ी हेल्पफुल होता था कि जो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या थी उनको अगर लोकल लैंग्वेज में किसी भी बात को बताया जाए तो वो ज़्यादा प्रॉपर वे में उसको समझ पाते हैं। इस वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ उस टाइम, ताकि हम एक बहुत बड़ी मासेस को एक साथ यूनाइट कर सकें। दिस न्यूज़पेपर्स कैरिड द आइडियोलॉजीज ऑफ द
freedom fighters and encouraged a strong anti-British views. The public opinion of the British rule can also be gauged from photographs, cartoons, and satirical composition of the time. न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह तो फ्रीडम फाइटर्स को मिलते थे, इसके साथ ही एक लोगों को एंटी ब्रिटिश व्यूज़ भी मिल रहे थे। पब्लिक ओपिनियंस जो ब्रिटिश को लेकर के थे वो भी